जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल एजेंट जो है ना ये किस तरह जो है ना लूट रहे हैं लोगों को। और ये भी बताया था कि अगर फर्ज करें ये 100 केस क्लाइंट के अप्लाई करते हैं तो जिसमें से यानी 3 से 4 बंदों के वीजे लगते हैं, सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इसके पीछे 95 या 96 रिफ्यूज भी हुए हैं केस। तो मैंने जिसमें कि आपको बताया था कि मेरे पास 14 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी। उस हिस्ट्री के होने के बावजूद यानी फ्रांस ने भी मुझे रिफ्यूज कर दिया, 2 दफा नीदरलैंड ने भी कर दिया, 1 दफा जापान ने भी कर दिया, उसके बाद साउथ कोरिया ने भी कर दिया। हालांकि प्रॉपर डॉक स्टेटमेंट और प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में कर रहा हूँ पाकिस्तान में, जो कि मेरा एनटीएन जो है ना वो 2013 से रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके बावजूद जो है ना वो मैंने जो 14 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई थी ना वो काम ना आई और वो मेरे वीजे रिफ्यूज हो गए। अच्छा, ये सारे नुकसानात, ये जो सारी मैंने फीसें भरी हैं एजेंटों की, इससे मुझे एक सबक हासिल हुआ है कि अगर आपके पास अमेरिका का वीजा हो ना, ठीक है, अमेरिका के वीजे पे पूरी दुनिया जो है ना वो आपको वेलकम कहती है। अगर आपके पास अमेरिका का वीजा लगा हुआ हो ना आपके पासपोर्ट पे, आपको शेंजन वाले भी देंगे, आपको यूके वाले भी देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया वाले भी देंगे। अगर किसी के पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का वीजा नहीं लगा, कोई शेंजन का लगा है या कोई यूके वगैरह का लगा है, तो उस पे इजीली जो है ना आपको अमेरिका वाले वीजा दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आपको वीजा दे देंगे। ठीक हो गया। तो बजाय कि आप अपने जाया करें पैसे ट्रैवल हिस्ट्रियों पे, तो ये मेरे ख्याल में एक जो है ना एजेंटों ने आपको फजूल कामों पे लगा दिया है, क्योंकि इनकी तो दिहाड़ियां बन रही हैं। इनका क्या है, इन्होंने तो एक आपकी फाइल तैयार करनी है, उस पर 75-75 हज़ार रुपए ले लेने हैं आपसे, क्योंकि ये वो कंट्रियां होती हैं जो आसानी से वीजा दे देती हैं। तो इन्होंने तो पहले आपको इसी के पीछे लगा देना है कि चलो जी बनाओ ट्रैवल हिस्ट्री, आपको जो है ना वो वीजा लग जाएगा अच्छे कंट्री का। आपका थाईलैंड का ये अप्लाई करेंगे तो ये 75 आपसे मांगेंगे, आपने 50 हज़ार इनको हंस के दे देने हैं और एहसान भी कर दे, यानी उनका हो जाना आपके ऊपर कि देखें जी ये फलां बंदा जो है ना ये मेरे साथ कितना मुखलस है, इसने 25 हज़ार जो है ना वो मुझे छोड़ दिए, 50 हज़ार में काम कर दिया 75 हज़ार का। तो इन्होंने ना बेसिकली आपको पागल बनाया हुआ है, ये ट्रैवल हिस्ट्री के पीछे आपको लगाया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप जो है ना इनसे बचें, अपने वीजे जो है ना वो खुद अप्लाई करें, या कोई पढ़ा लिखा कोई बंदा है ना कोई उसकी मदद ले लें, या चैट जीपीटी एआई टूल है उससे मशवरा ले लें, उसको कहें कि मुझे एक कवर लेटर बना के दें, तो वो आपको बना देता है, एक प्रोफार्मा बना देता है, उसमें जो है ना वो आप अपनी सारी मालूमात शेयर कर सकते हैं। बाकी होटल बुकिंग जो है ना वो खुद से भी आप कर सकते हैं, जो यानी वो एक होती है ना रिजर्वेशन, और टिकट का भी इसी तरह ही है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, फजूल हैं, तो फिर आप वो पैसे दें इनको एजेंटों को, तो अपना नुकसान जो है वो आप करवाते रहें। बहरहाल ये बात थी कि मैं जीता जागता सबूत आपके सामने बैठा हूं कि जिसके पास 14 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद जो है ना वो यानी शेंजन ने जो है ना वो 3 दफा रिफ्यूज कर दिया। 1 दफा फ्रांस ने फैमिली के साथ, और दूसरी दफा जब मैंने अप्लाई किया था नीदरलैंड का, उसने भी कर दिया था, और तीसरी दफा फिर मैंने नीदरलैंड का किया था इनविटेशन लेटर की बेस पे, उसने भी कर दिया। और हर दफा जो है ना ये फीसें जो है ना मैं इनको पूरी देता गया। तो बाकी जो है ना ये क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, जो पाकिस्तान से जाता है ना निकलता है ना वो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। या तो कोई वहां पे बाहर जाके असाइलम ले लेता है, और या फिर जो है ना वो वहां पे जाके छुप जाता है।
तो जिसकी वजह से जो है ना, वो जाहिर सी बात है, मुल्क की बदनामी जो है ये हमारे पाकिस्तानी करवा रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। एक आपको विजिट वीजा दिया है, टूरिस्ट वीजा दिया है, आप घूमे फिरें, घूम फिर के वापस आ जाएं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मैसेज था कि इनके जो बंदे आपको अपनी कुर्सी के साथ कुर्सी, पंजाबी च कहते हैं ना, डा के बैठा लेंदे हैं, फिर दिखाते हैं कि जी ये देखें जी, इसका वीजा, इसकी फाइल हमने सबमिट करवाई थी और इसका वीजा जो है ना वो फलां कंट्री का लग गया है। तो वो बेसिकली जो वीजा लगा हुआ होता है ना, वो जो उन्होंने 100 केस या 50 केस अप्लाई किए हुए होते हैं ना, उनमें से एक वीजा होता है वो। बाकी वो आपको ये कभी भी नहीं बताते कि ये जी इसके पीछे जो है ना हमारे 100 केस या 49 केस जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, ये कभी भी नहीं बताएंगे आपको। तो हकीकत यही है, होता है ऐसे ही है। बाकी आपने अगर कोई करना है तो उमरा करना चले जाएं आप, कोई थाईलैंड, कोई आप इसके अलावा कोई सऊदी अरब वगैरह चले जाएं या दुबई वगैरह चले जाएं। कोई इतनी ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 कंट्री घूम के और उसके बाद आप डायरेक्ट अमेरिका का अप्लाई कर दें। तो अगर अमेरिका का वीजा लग जाता है तो फिर पूरी दुनिया के रास्ते जो है ना वो आपके लिए ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर दूं ताकि आप अपना नुकसान ना करें। अक्सर लोग जो है ना, ये वो मेरी वीडियो देखने के बावजूद जो है ना वो गलत गलत कमेंट्स भी करेंगे कि इसको क्या पता। ते हुंदा फिर वही है, जो पंजाबी च कहते हैं ना, मच्छी जड़ी है ना, मछली वो पत्थर चट के वापस मुड़दी है। तो फिर तुहाडे नाल यही कुछ ही होना वा। मेरा एक दोस्त है मीरपुर का, उसकी भी तकरीबन कोई 15-16 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिसमें कोई बड़ा कंट्री शामिल नहीं था। तो वो भी मुझे कह रहा था कि जी मेरा हो जाना है, मेरा शंजन का हो जाना है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई नहीं होना। कह रहा जी मैंने फलां बंदे के थ्रू करवाया है, इनविटेशन लेटर लगा के। मैंने कहा अच्छा चलें, जब हो जाएगा ना तो फिर मुझे बताइएगा। कल जवाब आ गया उसका, नहीं लगा वीजा, उसका रिजेक्ट हो गया। तो फिर वो मुझे कहता कि यार आप सही कह रहे हैं कि ये जो है ना, बस दुनिया जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने पे लगी हुई है। तो ये सारे लंडे के एजेंट हैं, सही कह रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बड़ी अहम बताऊं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में गए हुए थे ना वर्क वीजे पे, यकीन करें उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है। क्योंकि वो एक उस प्रोसेस से गुजर के गए हुए होते हैं ना, उनको पता है कि साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो यूरोप में वो खड़े होके आपको बताते हैं कि ये देखें जी, मैं यूरोप में इस टाइम मौजूद हूँ, यहाँ पे आने के लिए क्या क्या लगती है, आज मैं खुद मौजूद हूँ। तो आप उनको देखते हैं कि यार ये बंदा यूरोप में खड़ा है, तो ये पता नहीं हमें किस तरह ले जाएगा। उन्होंने भी आके पाकिस्तान में ना आजकल खुदा की कसम अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी अगर हाँ आपने हमारे स्टाफ से मिलना है तो जाके आप मिल लें, अगर मुझसे मिलना है तो फिर आपको जो है ना वो एक वो लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसमें भी वो पैसे लेते हैं लोगों से 5-5 हजार रुपए के। ये भाईजान आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है। ये आजकल पूरी दुनिया इसी काम के पीछे लगी है। कोई भी स्टूडेंट है अगर वो चला गया है बाहर, उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है। कोई लेबर गया है, उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है। कोई मजदूरी के लिए किया हुआ है, उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है। क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो माजरत के साथ बेवकूफ है, जल्दी बेवकूफ बन जाती है। तो इसमें अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस कदर इनके इस जाल को समझते हैं। तो क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना वो मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है। और ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि 100 अगर ये वीजा अप्लाई करें, अगर उसमें से 3 या 4 बंदों का वीजा इम्प्रूव्ड होता है तो ये सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं। बाकी जो उसमें यानी 96 या 95 केस रिफ्यूज हुए हुए होते हैं ना, वो आपको कभी भी नहीं दिखाए। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो इस चक्कर से जो है ना वो
बच सकें। बाकी मुझे कोई व्यूज की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे सबको। जज़ाकल्लाह खैर जी। अल्लाह हाफिज।